नमस्कार दोस्तों। लंदन में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल महामुकाबले के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े गेंदबाजों मिचेल स्टार्क से लेकर जोश हेजलवुड, यहां तक कि पैट कमिंस को इतना धोया जिसके बाद तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे दिन के खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना चुकी थी, जहां पर मिचेल स्टार्क 16 रन और नाथन लन 1 रन बनाकर हुए थे। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 74 रन से आगे चल रही थी, इसलिए दूसरे दिन के 144 रन को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम 218 रनों की बढ़त बना ली थी। इस तरीके से तीसरे दिन का खेल रबाड़ा की पहली गेंद पर नाथन लियोन ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए। इसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से 42वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। वियन मुल्डर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि 42वां ओवर मेड इन रहा, लेकिन वह भी अपनी टीम को विकेट दिलाने में फेल रहे। 43वें ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से रबाड़ा को भेज दिया, जिनकी पहले ही गेंद को मिचेल स्टार्क ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर अगली गेंद पर उन्होंने एक कल लेकर स्ट्राइक नाथन लियोन को दे दिया। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर रबाड़ा ने नाथन लन को एलबीडब्ल्यू करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 9वां झटका दे दिया। नाथन लयन अपनी टीम के लिए सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन मिचेल स्टार्क अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए जोश हेजलवुड मैदान पर उतरे। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 148 रन था। साउथ अफ्रीका की टीम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने की फिराक में थी। अफ्रीका की तरफ से 44वें ओवर में वियन मुल्डर गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ पर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने मिलकर 4 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 152 रनों तक पहुंचा दिया। 45वें ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान टेम्बा बाबूमा ने रबाड़ा को भेज दिया, लेकिन पहले ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में तगड़ा चौका लगाकर अफ्रीका की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 46वें ओवर में मार्को जसन के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन जोड़ लिए। 47वां ओवर मेडन रहा, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे रबाड़ा। इसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से 48वां ओवर लेकर आए मार्को जसन की पहली गेंद पर जोश हेजलवुड ने चौक जड़ दिया। फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने 2 रन चुरा लिए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 154 रनों तक पहुंच गया था। 49वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए रबाड़ा ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया, लेकिन 50वें ओवर में मार्को जसन की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ताबड़तोड़ अंदाज में चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 50वें ओवर में मार्को जसन ने 5 रन खर्च कर दिए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 170 रनों तक पहुंच गया था। 51वें ओवर में साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाड़ा गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने एक और चौका लगाकर रबाड़ा के होश उड़ा दिए। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 175 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज अपनी टीम को विकेट नहीं दिला पा रहा था। मिचेल स्टार्क और जोश है 52वें ओवर में। साउथ अफ्रीका के कप्तान टबा बाबूमा ने वेद को मार्को जसन के हाथों में थमा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की मदद से 3 रन बटोर लिए। 53वें ओवर में स्टार्क और हेजलवुड को रबाड़ा ने खूब परेशान किया और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। इसके बाद 34वें ओवर में साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में थोड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार विकेट की तलाश में बॉलिंग करने के लिए आए। केशव महाराज अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे।
अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमाए हुए थे। साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने देखते हुए नजर आ रहे थे। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 60 ओवर की समाप्ति के बाद 190 रनों तक पहुंच गया। इसके साथ ही मिचेल स्टार्क धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया का अंतिम विकेट चटकाकर पारी को समाप्त करने की फिराक में थी। साउथ अफ्रीका की तरफ से 61वां ओवर लेकर आए लुंगी एंगडी ने जबरदस्त गेंदबाजी किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इसके बाद 62वें ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में एक बार फिर से मार्को जसन को बुला लिया। मार्को जसन शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जोश हजलवुड ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर मार्को जसन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। अब मिचेल स्टार्क को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। 63वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम ने दोनों बल्लेबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिया। मिचेल स्टार्क और हजलवुड को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। अब भी मिचेल स्टार्क अपना अर्धशतक पूरा करने से 2 रन दूर थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से 64वां ओवर लेकर आए। मार्को जसन की पहली गेंद पर जोश हेजलवुड ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मिचेल स्टार्क को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही स्टार्क ने चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर मुश्किल समय में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उन्होंने अपने अंदाज में इस अर्धशतक का सेलिब्रेशन किया। उनका यह अर्धशतक ऐसे समय में आया जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो विकेट गंवा चुकी थी, 66 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद भी मिचेल स्टार्क का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। विकेट की तलाश में साउथ अफ्रीका की तरफ से 65वां ओवर लेकर आए। एडन मार्करम की पहली ही गेंद पर लेग साइड किस दिशा में चौका लगाकर मार्करम के होश उड़ा दिए। तीसरी गेंद पर स्टार्क ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जोश हजलवुड को दे दिया। तभी 65वें ओवर की अंतिम गेंद पर जोश हजलवुड बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केशव महाराज को कैच थमा बैठे। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत हुआ। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 58 रनों की पारी मिचेल स्टार्क ने खेली और वह अंत तक नाबाद भी रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही इनिंग्स में 74 रनों के बढ़त बना चुके थे। इस तरीके से उन 74 रनों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 282 रनों का टारगेट दे दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी करते हुए रबाड़ा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटका। इसके अलावा लुंगी एंगडी ने 3 विकेट अपने नाम किया, तो वहीं मार्को जसन, वियन मुल्डर और एडन मार्करम को एक विकेट मिल पाया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से रियान रिकेल्टन और एडन मार्करम की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए। रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर मार्करम ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रियान रिकेल्टन। शानदार बल्लेबाजी करते हुए रियान ने चौथी गेंद पर अपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड की दूसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक मार्करम को दे दिया। दूसरे ओवर के 5वीं गेंद को मार्करम ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर में 3 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 9 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर से मिचेल स्टार्क पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मिचेल स्टार्क ने पहली ही गेंद पर रिकेल्टन को इलेक्स कैरी के हाथों कैच पकड़वाकर अफ्रीका की टीम को पहला झटका दे दिया।
रिकेल्टन अपनी टीम के लिए 6 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। रियान के आउट होने के बाद एडन मार्करम का साथ देने के लिए मैदान पर वियन मुल्डर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वियन मुल्डर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने मैदान पर उतरते ही चौथी गेंद पर खतरनाक चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरे ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। मिचेल स्टार्क ने तीसरे ओवर में 5 रन जरूर खर्च किया, लेकिन रियान रिक्टन के रूप में अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिलाया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बन चुका था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए जोश हजलवुड की दूसरी गेंद पर वियन मुल्डर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मार्करम को दे दिया। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम ने खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने मिचेल स्टार्क पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्करम ने रिवर्स स्वीप करके शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर मिचेल स्टार्क को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। स्टार्क ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद T20 क्रिकेट चल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6वां ओवर लेकर आए जोश हजलवुड शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद को वियन मुल्डर ने ऑफसाइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेविस हेड ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। जहां एक छोर से मार्करम चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से वियन मुल्डर भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आ गए, लेकिन वह भी दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। इस ओवर में मार्करम और वियन मुल्डर ने मिलकर 7 रन जोड़ो डाले, जिसमें वियन मुल्डर का एक चौका शामिल था। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए जोश हजलवुड ने सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए पैट कमिंस की चौथी गेंद पर वियन मुल्डर ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हजलवुड गेंदबाजी कर रहे थे। यहां पर मार्करम और वियन मुल्डर मिलकर 2 रन ही जोड़ सके। 10 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रनों तक पहुंच चुका था। 11वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान पैट कमिंस ने गेंद को नर्थन लाइन को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नथन ने 11वें ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेड इन रहा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस, जिनके पहली गेंद पर मार्करम ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल चुरा लिया। पैट कमिंस ने इस ओवर में 7 रन लुटा दिए। 15वें ओवर में पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर नर्थन लायन को लगाया, लेकिन मुल्डर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट लेना काफी जरूरी हो गया था।
माकरम और मुल्डर ने मिलकर अफ्रीका के स्कोर को 69 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 18वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने चौथी गेंद पर वियन मुल्डर को मार्स लाबुसेन के हाथों कैच पकड़वाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। वियन मुल्डर अपनी टीम के लिए 50 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 27 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन मार्करम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम बाबूमा मैदान पर उतरे। टेम्बा बाबूमा ने मैदान पर उतरते ही 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। मिचेल स्टार्क ने 18वें ओवर में 3 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्थर्न लायन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर मार्करम ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 75 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 5 रन जोड़ डाले। इसी के साथ मार्करम धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 21वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए नॉर्थर्न लायन ने 5 रन खर्च कर दिए। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क के ओवर में भी मार्करम और टेम्बा बाबूमा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 5 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया। अब मार्करम को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। नॉर्थर्न लायन ने 23वां ओवर मेडन फेंका। 24वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने 4 रन खर्च कर दिए। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रनों तक पहुंच गया था और मार्करम अपना अर्धशतक पूरा करने से अभी भी 1 रन दूर थे। इसी के साथ टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक के बाद विकेट की तलाश में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 25वां ओवर लेकर आए। पैट कमिंस की तीसरी गेंद पर मार्करम ने तेजी के साथ दौड़कर 1 रन चुरा लिए और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर टेम्बा बाबूमा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 29वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हजलवुड गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में मार्करम और टेम्बा बाबूमा ने मिलकर सिंगल और डबल के साथ 5 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 29वां ओवर लेकर आए। पैट कमिंस अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिल सका और 3 रन खर्च करके वह भी वापस लौट गए। 30वें ओवर में जोश हजलवुड ने 3 रन खर्च कर दिए। 30 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 113 रनों तक पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विकेट की तलाश में 31वां ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में नॉर्थर्न लायन, लेकिन चौथी गेंद पर टेम्बा बाबूमा ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे। मार्करम और बाबूमा ने मिलकर साउथ अफ्रीका के स्कोर को 35 ओवर में ही 130 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को एक भी मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज मार्करम और टेम्बा बाबूमा के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ बनकर खड़े रहे। 40 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 168 रनों तक पहुंच गया। 52वें ओवर की पहली गेंद पर बाबूमा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ टेम्बा बाबूमा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 42वें ओवर में नाथन लन ने 5 रन खर्च कर दिए। 44वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्करम ने खतरनाक चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को 179 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 45वां ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में ब्यू वेबस्टर की चौथी गेंद पर बाबूमा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मार्करम को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मार्करम ने 5वीं गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। ब्यू वेबस्टर ने 45वें ओवर में 5 रन लुटा दिए।
45 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गए था। जिस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम इस फाइनल मुकाबले को जीतकर चैंपियन बनेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।